हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन जिसे हिंदी में हम गति के नियम कहते हैं। गति के नियम। बाबू, सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे रेस्ट, विराम। विराम बाबू, जब एक वस्तु की स्थिति दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलती है तो वस्तु विराम अवस्था में कही जाती है। मतलब बाबू, एक वस्तु की स्थिति एक वस्तु की स्थिति दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलती है। समय के साथ नहीं बदलती है तो उस वस्तु को हम विराम में कहते हैं। जैसे बाबू, टेबल पर एग्जाम्पल में बाबू रख सकते हैं। टेबल पर रखी पुस्तक। टेबल पर रखी पुस्तक। बाबू, टेबल की सापेक्ष पुस्तक के टेबल की सापेक्ष पुस्तक बाबू विरामावस्था में है। उसमें कोई टेबल के सापेक्ष उनकी अवस्था में कोई भी स्थिति में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है बाबू। दूसरा बाबू हम पढ़ेंगे मोशन। मोशन गति। बाबू, गति कहते हैं जब एक वस्तु की स्थिति दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती है। इसमें बाबू स्थिति दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती है। तो ऐसी अवस्था को हम बाबू गति अवस्था कहते हैं। बाबू, रेस्ट एंड मोशन दैट मीन्स विराम और गति बाबू एक दूसरे के सापेक्ष है। विराम तथा गति एक दूसरे के बाबू सापेक्ष है। एक दूसरे के सापेक्ष है बाबू। अगर बाबू विराम तथा गति बाबू दोनों सापेक्षिक पद है बाबू। कोई वस्तु यदि किसी अन्य वस्तु के अपेक्षा विराम में है तो दूसरी वस्तु की अपेक्षा वह गति अवस्था में हो सकती है बाबू। सापेक्ष मतलब अगर कोई भी वस्तु एक वस्तु की अपेक्षा विराम में है तो दूसरी वस्तु की अपेक्षा वो गति में हो सकता है बाबू। जैसे बाबू हम ले सकते हैं चलती कार में बैठे व्यक्ति, जब गाड़ी चलता है या चलती बस में बैठा हुआ आदमी जब बाहर की वस्तुओं की अपेक्षा वो बाबू गति में रहते हैं, लेकिन बाबू बस में बैठे अन्य पैसेंजर की अपेक्षा वो विराम में अवस्था में रहते हैं। जब बाबू बाहर के व्यक्ति की अपेक्षा तो वो गति में रहते हैं क्योंकि समय के साथ उनकी पोजीशन में चेंजिंग होता रहता है, उनकी स्थिति में बदलाव होता रहता है। लेकिन गाड़ी के बगल में उसी सीट पर बैठे व्यक्ति उनकी अपेक्षा तो उनकी स्थिति में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो गाड़ी में बैठे व्यक्ति की अपेक्षा वो तो विराम में है, लेकिन बाबू बाहर खड़ा व्यक्ति की अपेक्षा वो व्यक्ति मोशन में है, गति में है। इसी कहा बाबू विराम तथा गति एक दूसरे के हमेशा सापेक्षिक पद है। अब बाबू हम पढ़ेंगे गति के प्रकार। गति के प्रकार बाबू, गति कई प्रकार के होते हैं। पहला हो गया बाबू सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति बाबू, सरल रेखीय गति इस गति में बाबू इस प्रकार गति में वस्तु बाबू एक सीधी सरल रेखा में गमन करती है। जैसे एग्जांपल में बाबू गिरते हुए पत्थर की गति। गिरते हुए पत्थर की गति एक सरल रेखीय गति है। सीधी सड़क पर वाहन की गति एक सरल रेखीय गति है। पैरेड में सिपाही की मार्च पास्ट की गति एक सरल रेखीय गति है बाबू। दूसरा हम पढ़ेंगे बाबू गति के बाबू वृत्तीय गति। इसमें बाबू वृत्तीय कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करता है। जैसे बाबू वृत्तीय गति बाबू कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करता है।
जैसे बाबू सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सन के चारों ओर बाबू पृथ्वी की गति, पृथ्वी का मोशन एक वृत्तीय मोशन है बाबू। पंखे की पंखुड़ियों तथा घड़ी की सुई की गति, बाबू घड़ी की सुई की गति भी एक वृत्तीय गति है। तीसरा गति हम पढ़ेंगे बाबू दोलन गति, दोलन गति। बाबू इसमें वस्तु की निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है बाबू। दोलन गति में बाबू वस्तु निश्चित बिंदु से आगे पीछे या ऊपर नीचे, जैसे बाबू पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम इस प्रकार होता है, एक निश्चित बिंदु से तक ये जाता है, वहां से फिर ये वापस आता है बाबू, घड़ी के पेंडुलम की गति। बाबू एक प्रकार की दोलन गति है। झूले की गति, झूले की गति बाबू दोलन गति का मेन उदाहरण है। चौथा गति हम पढ़ेंगे बाबू आवर्ती गति। बाबू इस प्रकार की गति में वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराते हैं, जैसे बाबू झूले की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोलों की गति, बाबू सिलाई मशीन की गति, ईटीसी बाबू। ये सब आवर्ती गति का उदाहरण है, आवर्ती गति का उदाहरण है।